आज की इस प्रेस ब्रीफिंग में शामिल हुए सभी हमारे पत्रकार भाइयों और बहनों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आपका बहुत आभार भी हम सब लोग प्रकट करते हैं, क्योंकि देश में 2020 का वर्ष विषम परिस्थितियों का वर्ष रहा है और ऐसी परिस्थितियों में भी आप सबका इस तरह के कार्यक्रम में व्यक्तिगत तौर पर फिज़िकली शामिल होना हम सब के लिए एकदम उत्साहवर्धक है। मेरे सभी वरिष्ठ साइंस डिपार्टमेंट के साथी मेरे साथ मंच पर उपस्थित हैं। अभी CSIR निस्टेट्स की डायरेक्टर डॉक्टर अंजना अग्रवाल ने आपको एक ओवरव्यू जो है जिस कार्यक्रम के संदर्भ में आज हम यहाँ पर मिल रहे हैं वो आपके सामने प्रस्तुत किया है। संक्षेप में अगर मैं अपनी बात को कहूँ तो 2014 के अंत में नवंबर के महीने में मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के रूप में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के माध्यम से ये एक जिम्मेदारी मिली थी और 6 वर्ष के बाद मैं कम से कम इतना बड़े संतोष और सौभाग्य जैसी भावना के साथ कहता हूँ कि ये शायद मेरे लिए एकदम बहुत बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। और जिस प्रकार का एक्सपोजर मुझे साइंस के साथ, वैज्ञानिकों के साथ 6 साल में प्राप्त करने का मौका मिला और विज्ञान की अभूतपूर्व प्रतिभा को कैसे हम देश के, दुनिया के लोगों की जो अनसुलझी समस्याओं के समाधान के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पोटेंशियल को देखने का, समझने का और उस पोटेंशियल को एक प्रकार से क्रियान्वित होते हुए जनता के, देश के लाभ के लिए परिवर्तित होते हुए मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हुए हमेशा मेरा ये मत रहा है कि जब तक स्वास्थ्य एक बड़ा जन आंदोलन नहीं बनता, तब तक स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई जो लोगों के हित की बातें हैं उनका लाभ लोगों तक पहुंचाना कठिन काम है। लेकिन विज्ञान मंत्रालय में आने के बाद 2014 में कुछ ही समय के बाद जब नज़दीक से लेबॉर्ट्रीज़ में जाकर वैज्ञानिकों को काम करते हुए देखा और ये देखा कि उन्होंने असाधारण काम किए हैं। कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके ऊपर भारत के अंदर असाधारण उपलब्धियां ना हासिल हुई हों, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि ना तो इन उपलब्धियों के बारे में, ना ही इन कामों के बारे में लोगों को कोई विशेष जानकारी है और न ही हमारे जो आने वाले एस्पिरेंट या एस्पायरिंग जो साइंटिस्ट हैं, हमारा जो भविष्य है, बच्चे हैं, उनके अंदर भी शायद विज्ञान के प्रति उस प्रकार की जिज्ञासा नहीं है। और उसी सब बातों को देखते देखते, समझते समझते अगले कुछ महीनों में ये विचार मन में आया कि विज्ञान को भी एक बड़ा जन आंदोलन बनना चाहिए और विज्ञान को जन आंदोलन बनने के लिए ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इसकी सबसे पहले कल्पना और सोच भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालय ने, जो हमारे विचार परिवार के साथ वैज्ञानिकों की जुड़ी हुई संस्था है विज्ञान भारती, जिसके बारे में अभी उनके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जयंत सहस्रबुद्धे जी ने हमारे सामने संक्षेप में बात रखी है कि एक स्वदेशी साइंस मूवमेंट जो भारत में चलता था ऐसे वैज्ञानिकों के माध्यम से,
ऐसे विज्ञान भारती के लोग और भारत सरकार का साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय, जिसके सभी कंपोनेंट्स, जिसके सभी वरिष्ठ सेक्रेटरी यहाँ मेरे दाएं बाएं सब लोग बैठे हैं, तो उस नाते ये 2015 में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की कल्पना की गई थी और इसके माध्यम से विज्ञान के सारे संबंधित लोग देश में विदेश में, हर उम्र के, हर अनुभव के, हर लेबॉर्ट्री के, हर आयाम से जुड़े हुए, उनको कैसे जनता के साथ जोड़ना है और कैसे आने वाले हमारा जो फ्यूचर है, फ्यूचर जनरेशन्स हैं, उनमें साइंस के प्रति हमें अभिरुचि पैदा करनी है, इस सोच के साथ ये मूवमेंट शुरू हुआ था। 15 के अंदर दिल्ली के IIT में, 16 के अंदर फिर इसी तरह से नेशनल फिज़िकल लेबॉर्ट्री में, और इसके बाद फिर हमने देखा कि ये कार्यक्रम हम लोगों ने चेन्नई में किया, ये कार्यक्रम हम लोगों ने लखनऊ में किया, ये कार्यक्रम हम लोगों ने कलकत्ता में किया, और इन 5 पिछले साइंस फेस्टिवल्स में सौभाग्य से देश की सभी बड़ी बड़ी महान हस्तियों को, खाली राजनीतिक क्षेत्र के नहीं अपितु वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले, एकेडमिक क्षेत्र के, ये सारे लोग, जिसमें कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के कैबिनेट के बड़े बड़े सभी मंत्रीगण, सारे देश भर के अंदर गवर्नर्स, इसी तरह से सारे जो हमारे कई अड़ोस पड़ोस के और दूसरे विदेशों के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स और विदेशों के अंदर काम करने वाले हमारे इंडियन डायस्पोरा से जुड़े हुए हमारे वैज्ञानिक, ये सब लोगों ने उसके अंदर भाग लिया। देश के अंदर जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स थे, उनके जो एडॉप्टेड विलेजेस थे, वहाँ से बच्चों को उनमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता था, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाती थी, और हज़ारों बच्चे इस प्रकार के उन्होंने पिछले हमारे साइंस फेस्टिवल्स में भाग लिया। इनोवेटर्स ने भाग लिया। हमारे जो साइंस के साथ जुड़े हुए और बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, कोई साइंस की फिल्म्स हो सकती हैं, कोई साइंस के साथ जुड़ा हुआ आर्ट का विषय हो सकता है। और जैसा आपने अभी आज भी देखा कि लगातार हम लोग साइंस के माध्यम से जो देश की जो मेजॉरिटी है, जो गांव में रहती है, रूरल एरियाज़ में रहती है, जो गांव का जो हमारा किसान है और एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ जो हमारा पक्ष है, इसको हम कैसे साइंस के माध्यम से सुदृढ़ करें, ये प्रक्रिया भी धीरे धीरे करके हम लोगों ने शुरू की। और इसको इस बार और ज़्यादा बड़ा बूस्ट जो है ये मिल रहा है। इस बार 2020 का जो वर्ष है, ये जहाँ एक तरफ कोविड के कारण ये हम सब के लिए, हम सब पूरा 1 वर्ष इस बात के साक्षी हैं, जो कुछ सबने देखा है, समझा है, सहन किया है। कितने सारे देश के अंदर लोग उन्होंने प्राण गंवाए, कितने सारे कोरोना वॉरियर्स की जो है इसके अंदर हमारे प्राण की रक्षा करते हुए शहादत हुई, ये सब हुआ है। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर मैं 2020 के वर्ष को ये साइंस का वर्ष कहूँ या वैज्ञानिकों का वर्ष कहूँ या वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का वर्ष कहूँ, या ये कहूँ कि द साइंटिफिक कम्युनिटी रियली रोज टू द ओकेजन इन 2020 in spite of COVID and everything, not only in India but all across the world, तो ये कोई अतिशयोक्ति शायद नहीं होगी। साइंस की जो ताकत है, साइंस का जो पोटेंशियल है, साइंस के लिए जो नेशनल इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का जो भाव पैदा होने की आवश्यकता है, वो सारा कुछ हम लोगों ने अपनी आँखों के सामने 2020 में होते हुए देखा है। और इसलिए 2020 में यद्यपि
फिज़िकली जहाँ हमारे साइंस फेस्टिवल्स के अंदर अगर मैं स्मरण करूँ अपने लखनऊ के फेस्टिवल को या कलकत्ता के फेस्टिवल्स को, तो लाखों की तादाद में हमारे जो पहला जो IIT दिल्ली में फेस्टिवल हुआ था उसमें शायद हम लोग अपनी कैलकुलेशन करते थे 3-4 लाख लोगों का फुटफॉल था। लेकिन हमारा लखनऊ का जो फेस्टिवल हुआ था जिसमें कि भारत के राष्ट्रपति जी भी गए, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नितिन गडकरी जी, बहुत लोग वहाँ रहे, उसमें 10 लाख से ज़्यादा का फुटफॉल था। इसी प्रकार से पिछले वर्ष जब कलकत्ता के अंदर जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको एड्रेस किया था बच्चों को, तो कई हज़ार बच्चे और सारे लोग उसके अंदर उन्होंने भाग लिया था। तो इस श्रृंखला को हम लोग कोविड के बावजूद किसी भी कारण से इसको टूटने नहीं देना चाहते थे और सबने मिलकर विचार विमर्श किया। 2020 में भी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल होगा और वो शुरुआत भी उसकी एक महत्वपूर्ण दिन में होगी और उसका जो अंत है वो भी एक महत्वपूर्ण दिन में होगा। और इसलिए कल 22 दिसंबर जो कि देश के इतने बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक रामानुजन साहब की जयंती है, उस दिन ये हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। और 25 दिसंबर जो हमारे सबके हृदय के साथ इतने जुड़े हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती, उस दिन हमारा ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 ये समाप्त होगा। और ये दोनों दिन के बीच में कई किस्म की एक्टिविटीज़ होंगी। 41 एक्टिविटीज़ के बारे में विस्तार से अभी यहाँ पर कुछ चर्चा हुई है, उसके कुछ वर्टिकल्स के बारे में चर्चा हुई है। समय की मर्यादा एक एक्टिविटी को विस्तार से यहाँ घोषित करने की, जानकारी देने की परमिशन नहीं देता। लेकिन जैसे आपने देखा कि इस परिस्थिति में भी उसके लिए कर्टन रेजर्स सारे देश के अंदर हम लोगों ने पिछले सालों में भी किए, इस बार भी लगभग 85 कर्टन रेजर्स। इस कार्यक्रम में आने से पहले मैं IIT कानपुर के कर्टन रेजर को जो है उसके अंदर शामिल होकर यहाँ पर मैं इस कार्यक्रम के अंदर आया हूँ। और सारे देश भर में एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, लेबॉर्ट्रीज़, वो सब जगह पे, और फिर आउटरीच के कार्यक्रमों के बारे में अभी जयंत सहस्त्र बुद्धे जी ने बताया, साइंस की यात्रा के बारे में हमें जो रंजना जी ने बताया, ये सारी चीज़ों के बारे में। और इसमें आने वाले समय के अंदर जो 5-6 दिन कार्यक्रम होंगे, इसमें बहुत सारे विदेशों के मंत्री भी इसके अंदर भाग ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।